वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो थर्ड लेक्चर है हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। इससे पहले पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिए हैं। हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ लिए हैं। 15-15 मिनट में जल्दी जल्दी आपको टॉपिक कवर करने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। आप एक तरह का इसको क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए। हमारे दो टॉपिक्स पेंडिंग है, एक एलिमेंट्स और दूसरा क्लासिफिकेशन। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे कॉस्ट के। हो पाया तो मैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट भी आपको कवर करवा लूंगा। ठीक है जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग करने की टेक्निक्स क्या रहती हैं। देखो, हर बिजनेस की अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करने की अपने अपने मेथड्स हैं। ए बिजनेस अलग मेथड यूज कर रहा होगा, बी बिजनेस अलग कर रहा होगा, सी बिजनेस अलग कर रहा होगा। बिकॉज इनको अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से जो जो अपनी फील्ड में जो मेथड्स होंगे वही अप्लाई करेंगे। जैसे एजुकेशन सेक्टर में जो मेथड बेटर रहेगा, वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वही मेथड अपनाएंगे। ठीक है, वो कार इंडस्ट्री का मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। सो सबसे पहली बात क्या है? टेक्निक्स यूज कौन करता है? टेक्निक्स यूज की जाती है मैनेजमेंट द्वारा। तो द यूज्ड बाय मैनेजमेंट ओनली फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मेकिंग सम इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है जी। तो जो टेक्निक्स है कॉस्टिंग की, ये कौन यूज करता है? ये मैनेजमेंट यूज करती है। दिस इज ओनली यूज्ड बाय मैनेजमेंट। क्यों यूज होती है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल करना मतलब हम कॉस्ट को कम करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो कि मुझे इस चीज पे खर्चा करना है, क्या जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई खर्चा बढ़ाना चाहिए, कोई खर्चा कम करना चाहिए। ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम लेते हैं, और मैनेजमेंट टेक्निक्स की हेल्प से ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 5 तरह के मेथड होते हैं। हमारे पास बेसिकली कितने मेथड है? 5 तरह के हैं। पहले आपके पास क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। दूसरी आपके पास क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। तीसरी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, यूनिफॉर्म कॉस्ट है, एंड देन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये 5 तरह के मेथड है। जल्दी जल्दी से इनको कवर करते हैं और देखते हैं कि हम इनको आज कवर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बोलूं। तो साथ ही में वीडियो अच्छी लगेगी तो करते रहना। ठीक है जी। टेक्निक्स यूज्ड इन विच एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर समझाऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग, यूनिफॉर्म कॉस्ट का मीनिंग, फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग, हर एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा ऊपर ऊपर से। आपके दिमाग में चीज बैठनी चाहिए सो दैट कंसेप्ट बैठ जाए। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है एक्स्ट्रा। मार्जिन क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो मार्जिन कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। देखो, जब भी हम कोई कॉस्ट लेते हैं ना, तो हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। दूसरी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, यहां पे जब मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है? इसको और करके क्या लिखा हुआ है? इसको मैंने और करके वेरिएबल कॉस्टिंग भी लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, तो मेरे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है और वेरिएबल होती है। तो जब भी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूंगा, उसमें आपको याद रखना है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा क्या करना है? इग्नोर करना है, और आपको हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड रखनी है। कोई डाउट आएंगे तो पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, तो आपको जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, ध्यान रखना, जब आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करनी है, उस केस में आप बात करोगे मार्जिनल कॉस्ट की। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। टेक्निक यूज्ड इन विच एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू द प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉस्ट विच वेरी विद द प्रोडक्शन। दैट मींस उसी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे जो प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है। ठीक है जी। आगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। मैंने क्या कहा? फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देना है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर वेरिंग लेवल ऑफ द विद वेरिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, एक दिन 100 की प्रोडक्शन हो रही है, एक दिन 1000 की हो रही है, एक दिन 1500 की हो रही है, एक दिन आपकी 2000 की हो रही है। तो यहां पे आपकी एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? आपकी मशीनरी की कॉस्ट हो गई। ठीक है, आपका रेंट हो गया, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। आपकी सैलरीज हो गई, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन जब आप देखो, जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करोगे ना, तो आप ये मशीन की कॉस्ट को, रेंट की कॉस्ट को, ये आपका सैलरीज जो है, इनको इग्नोर करोगे क्योंकि ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपकी फ्यूल एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, आपका फ्यूल एक्स्ट्रा लग रहा है, ये वेरिएबल है। ठीक है, आपका कैरेज एक्स्ट्रा लग रहा है, ये वेरिएबल है। तो आपको सिर्फ वेरिएबल चीजों को रखना है, ना कि फिक्स चीजों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग की। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग में देखो, कॉस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है आपके पास। कॉस्ट, एक तो मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल, देखो आगे आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसमें अलग अलग तरह के कॉस्ट दिखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, याद करो। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट कॉस्ट आती थी, प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी एक्सपेंसेस की बात करते थे जब यहाँ पे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी इनडायरेक्ट आती थी। तो ऐसे ही ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करूंगा, जब मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करूंगा, इनडायरेक्ट को इंक्लूड नहीं करूंगा। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपकी? डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी आपकी जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है, आपके वेजेस होती हैं, मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट होती हैं सारी की सारी, जो आपकी सारी की सारी फैक्ट्री कॉस्ट है उनको आप डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हो। तो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट को जब इंक्लूड करोगे और इनडायरेक्ट को छोड़ दोगे, लीविंग ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्टिंग। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या पढ़ा? मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करेंगे? हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। फिर हमने बात की डायरेक्ट कॉस्टिंग की। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, इनडायरेक्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन याद कर लो, आप जब वेरिएबल को और फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करते हो, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को या डायरेक्ट कॉस्ट को देखो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, समझेंगे। पहला पढ़ा हमने, सब देखो यहाँ पे समझूंगा, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। दूसरी पढ़ी हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को जब मैं मिला दूंगा, जब ये दोनों कॉस्ट को मैं मिला दूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास निकल के आ जाएगी क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या आ जाएगी? एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्टिंग। तो बोथ वेरिएबल एंड डायरेक्ट बोल सकते हो या फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हो आप, इस कंसीडर, ठीक है। अगली आती है आपके पास यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अगली क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, टेक्निक वेयर स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल। अब क्या होता है, जैसे आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो एक स्पेशल तरह के रूल्स फॉलो करती होंगी। वो क्या करती होंगी? वो कॉस्टिंग करने के लिए एक स्पेशल रूल्स फॉलो करती होंगी, ठीक है। जैसे आपकी, मैंने आपको एग्जांपल दी आपकी FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे आप बिस्किट्स वगैरह खाते हो, जो पैकेज चीजें होती हैं उनको FMCG कहते हैं। उनके कुछ कॉस्टिंग के अलग रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो वो सारी कंपनीज जो है वो एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग वाली हमारे पास एक दो तीन, मैं Hyundai की बात करता हूं, मैं होंडा की बात करता हूं, मैं जैगुआर की बात करता हूं, मैं यहाँ पे मर्सिडीज की बात करता हूं, तो ये सारी कंपनीज जो है वो सेम तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, सो दैट इनको बाद में कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। तो ए टेक्निक वेयर स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल, जहां पे प्रिंसिपल्स एक पर्टिकुलर तरह का वे यूज किया जाता है और मेथड यूज किया जाता है कॉस्टिंग के लिए, एंड एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ कंपनीज। जब एक ही तरह की मेथड जो है, जैसे डिसाइड कर लिया ना, कार वाली कंपनीज ने एक तरह, बाइक वाली कंपनीज ने एक तरह का, आपकी FMCG ने एक तरह का, एजुकेशन वाली ने एक तरह का मेथड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलेंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक ही मेथड बड़ी सारी कंट्रीज फॉलो कर रही है। इससे क्या होता है? इससे आपको फायदा होता है कंपैरिजन करने में। जब A B C D E ये 5 कंपनीज हैं, सारे सेम तरह के मेथड्स फॉलो करती है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं? मैं कंपैरिजन अच्छे से फॉलो अप कर सकता हूं। लास्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। लास्ट क्या है हमारे पास? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, अ सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर देयर इनकर्ड। मतलब जब खर्चा हो गया उसके बाद उसको फाइंड आउट करो। मतलब हिस्ट्री क्या है? पास्ट में जो खर्चा हो गया उसको मानो, जो आगे होने वाला है उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो जब मैं पास्ट के खर्चों की बात करता हूं, जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल प्लस लेबर जो है मेरे को लग गई कितनी? 1,000 रुपए। ये लग गया, ये खर्चा मेरे को हो गया, 10,000 रुपए मेरे को खर्चा हो गया। तो जब मैं यही वाली सेम कॉस्ट इंक्लूड करके रख दूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हेल्प इन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, ठीक है जी। चलो जी, तो ये क्या थी आपकी गाइस? ये थी आपकी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, टेक्निक्स के साथ साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा आज कॉस्ट और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कॉस्ट और उसकी क्लासिफिकेशन। चलिए जी, तो कॉस्ट होती क्या है? अमाउंट स्पेंड या अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हुआ हो टू ए गिवन थिंग और एक्टिविटी। एक एक्टिविटी में या कोई चीज मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। जब भी मैं कॉस्ट की बात करता हूं, अपने आपको पता है एक तो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, जिससे कॉस्ट प्राइस पे चीज बनाई जाती है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे
चीज बेची जाती है। तो ये जो सीपी है ना जिसमें मेरे को पड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब ये कॉस्ट क्या होती है, इसकी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता चुका हूं। तो पहली टाइप क्या है इसकी, वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मान लो कि 100 चीजों बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, 10,000 रुपए, ठीक है। अब जब मैं 1,000 चीजें बनाऊंगा तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो रही हैं, ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने जितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा की, मैंने जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा की उसके अकॉर्डिंगली जब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। द कॉस्ट, समझना, द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू एवरी इंक्रीज। जब मैं यूनिट को इंक्रीज करता हूं या यूनिट को डिक्रीज करता हूं, जब मैं नंबर, देखो ना, 10 चीजें बनाऊंगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, 5 चीजें बनाऊंगा कॉस्ट कम होगी। तो ये वेरिएबल हो रहा है, ये कॉस्ट कम ज्यादा हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल आपका क्या है, रॉ मटेरियल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना। जब मटेरियल लग रहा है 10 चीजों को बनाने के लिए, आपका मटेरियल कम लगेगा एज कंपेयर टू 100 चीजें बनाने के लिए, ठीक है जी। तो मोर प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे फ्यूल हो गया, लेबर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो सेम रहती है, जैसे आपका रेंट होता है। अब एक बिल्डिंग आपने जब रेंट पे ले ली, बिल्डिंग में जितना मर्जी पूरे दिन काम करो, दिन रात, छुट्टी वाले दिन करो नहीं करो, एक महीने का आपको एक फिक्स्ड रेंट देना है, कितना, 1,00,000 रुपया। आपको 1,00,000 रुपया रेंट देना है, ये आपका फिक्स्ड है। इंश्योरेंस हो गया सामान का, ये आपका फिक्स्ड है। सैलरीज दे रहे हो, ये आपकी फिक्स्ड है। तो ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, जो को चेंज नहीं होती है, ठीक है। थर्ड होती है हमारे क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनली बट साइमल्टेनियसली कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी एट टाइम्स इज नोन एज सेमी वेरिएबल। अब कहोगे कि सर ये क्या हो गया, ये क्या समझा रहे हो आप, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन की जब मैं बात करता हूं, देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपकी आती है, देखो डायरेक्टली ये आपकी डील नहीं करती, ठीक है। आपकी जैसे इसका ये नहीं है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, समझो यहां पे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी फर्क पड़ेगा भी, कैसे पड़ेगा, जैसे देखो डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन होती है जब प्रोडक्शन करते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, प्रोडक्शन कम करेंगे। जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। अब देखो यहां पे मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, अगर मेरा रॉ मटेरियल होता, वो मेरी डायरेक्ट, वो मेरी क्या होती, वेरिएबल कॉस्ट होती। अगर मेरा रॉ मटेरियल होता, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती। लेकिन जब मैं मशीन की बात करता हूं, देखो मशीन हमारी क्या होती है, मशीन हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। लेकिन मशीन वेस्ट तो हो रही है ना, जब ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मशीन की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, जब कम प्रोडक्शन करूंगा मशीन की डेप्रिसिएशन कम होगी। तो एक तरह से मेरे को कॉस्ट ही पड़ रही है ना ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। आगे क्या है आपके पास, प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्ट का कॉस्ट पार्ट बन जाती है, ठीक है, रादर देन एन एक्सपेंस, ठीक है। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है, डायरेक्ट वेजेस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। आगे अगर पीरियड कॉस्ट, क्या है, पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट। कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, वो प्रोडक्ट में ऐड नहीं होती। देखिए, ठीक है, दो तरह की कॉस्ट क्या हो जाएंगी, एक क्या है आपके पास, एक है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी क्या है, पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, जैसे आपने सैलरी दे दी किसी को, वो कॉस्ट होगी, वेजेस दे दी, एक्सपेंसेस हो गए, वो क्या है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्ट में जाके ऐड हो जाएगी। दूसरी मैंने क्या होता है, पीरियड कॉस्ट। अब अगर आप रेंट दे रहे हो, वो थोड़ा ना प्रोडक्ट में ऐड करोगे, अगर आप रेंट दे रहे हो, वो थोड़ा ना प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी क्या, पीरियड कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे वेज, यहाँ सैलरीज नहीं आएंगी, यहाँ वेजेस आएंगी, सैलरीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूं, रॉ मटेरियल की, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री में खर्चा होता है, वो क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट। मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, पहले मैं समझा चुका हूं ये आपको ऑलरेडी। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द आइटम्स विच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था, जैसे जो खर्चा आपका फैक्ट्री में नहीं हो रहा, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है,
जो कि प्रोडक्ट के कॉस्ट से नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे सैलरी देनी है आपको स्टोर कीपर को, वॉचमैन को, तो वो प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में, ये डायरेक्ट कॉस्ट में, ठीक है जी। आगे आपके पास रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट कॉस्ट। क्या है रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट कॉस्ट? देखो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ सिंपल सिंपल रिवीजन करवा रहा हूं, सो दैट एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये वीडियोस देख लो तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मुझे यहाँ पे वाइंड अप भी करना पड़ेगा। कितना टॉपिक रह गया, ये थोड़ा सा ही रह गया है, नहीं काफी ज्यादा रह गया है। चलिए तो चलो कोई बात नहीं, खत्म कर लेते हैं इसको। कॉस्ट दैट कैन बी चेंज्ड बाय मैनेजमेंट डिसीजन, वो कॉस्ट जो कि मैनेजमेंट डिसीजन से चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, और जो मैनेजमेंट डिसीजन से चेंज नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरेलेवेंट कॉस्ट। जैसे अगर मेरा एक स्टोर है, मेरे 1 2 3 4 5 स्टोर्स हैं, 1 2 3 4 5, मेरी 5 दुकानें हैं। इन 5 दुकानों में से मैं क्या देख रहा हूं, ये पांचवी और दूसरी दुकान जो है मेरे को बिजनेस नहीं प्रोवाइड कर रही, तो मैं इसको बंद कर दूंगा, तो इसका रेंट, इसकी सैलरीज सारी बच गई। तो जब मैनेजमेंट डिसीजन से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। और ऐसी चीजें जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जैसे टैक्स देने हैं, टैक्स मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको हम बोल देंगे क्या बोल देंगे इसको, इरेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अगला है आपके पास शट डाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आपको संक कॉस्ट के बारे में आई थिंक क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग शटडाउन, शटडाउन क्या होता है, जब आपका बिजनेस बंद होता है, ठीक है, पीरियड नो वर्क इज डन बट फिक्स्ड कॉस्ट ऑकर, सो कॉस्ट ऑफ आइडल प्लांट। अब देखो क्या होता है, जब पूरे साल बिजनेस में काम नहीं होता, 12 महीने काम नहीं होता रहता, ठीक है, हो सकता है 15 दिनों की 10 दिनों की ब्रेक दें, सो दैट मशीन्स को रिवाइव करने के लिए, मशीन्स को रिपेयर करने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं शटडाउन पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, शटडाउन। वो पीरियड जिसमें आपका बिजनेस बंद रहता है, जिसमें आपका प्लांट आइडल रहता है क्योंकि वहां पे सर्विसेज हो रही होती हैं या कुछ और रीजंस होते हैं, उसको बोलते हैं आइडल प्लांट, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपको कॉस्ट तो पड़ती है ना, उस टाइम पे भी आपको रेंट तो पड़ रहा है ना, उस टाइम पे भी आपको सैलरीज तो पे करनी है ना, तो वो सब चीजें क्या है, वो आपकी बोलते हैं शटडाउन कॉस्ट। इसको एक और चीज बोलते हैं कॉस्ट ऑफ आइडल प्लांट भी बोलते हैं। जब आपका प्लांट खाली पड़ा है उस पर जो कॉस्ट पड़ रही है, रेंट देना है, इंश्योरेंस देना है, वर्कर्स को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, चलो वो कम देना है, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं लग रहा वो नहीं देना है, तो इसमें वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है जी। आगे देखो, कॉस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द डिसीजन दैट वाज टेकन इन द पास्ट। अब पास्ट में डिसीजन लिया, मैंने क्या मशीन खरीदनी है, मैंने पास्ट में एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, जो कि अभी मेरे पास मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। संक होता है डूबता, ठीक है, तो वो कॉस्ट जो कि अब मैं रिकवर नहीं कर सकता, जिसको मैं फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था। कॉस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय अ डिसीजन दैट वाज टेकन इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में कोई डिसीजन लिया था उसकी वजह से कॉस्ट मैंने डिसाइड कर लिया था, फ्यूचर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने 2010 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 2015 में आपसे चीज खरीदूंगा, अब मेरे को 2015 में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया हुआ है, मैंने डील कर दिया, तो मेरे को वो चीज खरीदनी पड़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट, ठीक है। ऑल्सो कॉस्ट हिस्टोरिकल या पास्ट कॉस्ट, इसको हम हिस्टोरिकल या पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। अगला है आपके पास कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर, ठीक है। जब कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है किसी कॉस्ट को, उसको कंट्रोलेबल बोल देंगे, जब कंट्रोल नहीं हो सकती उसको अनकंट्रोलेबल बोल देंगे, ठीक है। अगली है डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। कितनी रह गई कॉस्ट है आपकी भाई, मेरे को तो लग रहा है चैप्टर ही खत्म कर दिया हमने पूरा, नहीं थोड़ा सा है, ठीक है। अगली आपके पास डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या है डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स। देखो बहुत बहुत यहाँ पे आपको चीजें आती हैं। मान लो एक चीज पड़ रही है कितने की, 100 रुपए की, और दूसरी पड़ रही है 120 रुपए की, तो पहला अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। दो अल्टरनेटिव्स में जो कॉस्ट का डिफरेंस है, मेरे को एक जगह से मैंने एक फोन खरीदना है, मुझे अमेजोन से 10,000 रुपए का पड़ रहा है और मुझे फ्लिपकार्ट से 8-9 हजार रुपए का पड़ रहा है, तो ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, पहला अल्टरनेटिव 10,000 का है, दूसरा अल्टरनेटिव 9,000 का है, तो जो 1,000 का डिफरेंस है इसको क्या बोलूंगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। आगे चलते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इन केस
चॉइस ऑफ अल्टरनेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट सच कॉस्ट। अब देखो, अगर मैंने बाय चांस ये वाला अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने बाय चांस महंगा वाला अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया तो इसको क्या बोल देंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर मैंने महंगा वाला अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, दो ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, एक महंगा एक सस्ता, अगर मैंने महंगे वाला सिलेक्ट कर लिया तो उसके बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और अगर मैंने सस्ता वाला सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने सस्ता वाला सिलेक्ट कर लिया उसको क्या बोल देंगे गाइस, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है जी, तो यहां पे खत्म हो गया आपकी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और रहेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल, वो आई थिंक हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे जाके। तो आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही रखेंगे। तो ये मैं कल आपको करवाऊंगा, जो बचा हुआ है चीजें वो कल कवर करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। क्योंकि मैं बहुत रात को बना रहा हूँ तभी मुंह से गुड नाइट निकल गया। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।